जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की हम बात कर रहे थे। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन द प्लांट हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम पोलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना जरूरी होता है, तभी फर्टिलाइजेशन उनके बीच हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हेयर ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एंथर से पोलन ग्रेन, ये एंथर वाला पार्ट है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा और कहाँ पहुंचेगा, ये वाला पार्ट स्टिग्मा वाला पार्ट है, तो स्टिग्मा वाले पार्ट पे ये पहुंचेगा। एंथर टू स्टिग्मा मीन्स ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। इसी को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, ये पोलिनेशन की प्रोसेस दो तरह से होती है। एक तो सेल्फ पोलिनेशन होता है और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ये दोनों हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है उसे समझना जरूरी है। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी भी बोला जाता है, ऑटोगेमी इसे बोला जा सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन का ही ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक। लेकिन कैसे, अब दी सेम फ्लोवर आर द अनदर फ्लोवर ऑफ दी सेम प्लांट। मतलब या तो सेम फ्लोवर में होगा या सेम फ्लोवर या दूसरे किसी फ्लोवर में सेम प्लांट के। कहने का मतलब ये एक प्लांट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लांट हैं, इस प्लांट के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 के कई सारे फ्लोवर होते हैं। सो हियर देयर इज ए फ्लोवर हैविंग द एंथर एंड स्टिग्मा आल्सो। इस फ्लोवर में एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। तो ये मतलब इसके अंदर एंड्रोसियम भी और गाइनोसियम भी है, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लोवर हो जाएगा। तो एंथर, इसी फ्लोवर के एंथर से अगर पोलन ग्रेन निकल के इसी फ्लोवर के स्टिग्मा पर पोलिनेट होता है, ट्रांसफर होता है, तो इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। और ये सेल्फ पोलिनेशन का फर्स्ट टाइम ऑटोगेमी कहलाता है, in which the pollen grain transfer from anther to stigma of the same flower। एक ही फ्लोवर के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है। then if it transfer from anther to stigma of the different फ्लोवर of the same plant which originate on the same plant, सेम प्लांट के ऊपर ही ओरिजिनेट हुआ ये फ्लोवर। और अगर इसमें यहाँ पर पोलन ग्रेन एक फ्लोवर के एंथर से निकलकर दूसरे फ्लोवर के स्टिग्मा पर सेम प्लांट में पहुंचता है, तो इसे जियोटेनोगेमी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब सेल्फ पोलिनेशन में क्या, सेम प्लांट की बात करते हैं। वो सेम प्लांट में सेम फ्लोवर भी हो सकता है या अनदर फ्लोवर ऑफ द सेम प्लांट भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए कुछ यहाँ पर एडोप्टेशन होना जरूरी है। कुछ चीजें इसमें एडॉप्ट हो जाती है सेल्फ पोलिनेशन के लिए। फ्लोवर मस्ट बी और प्लांट मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लोवर या प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा बोथ मिच्योर्ड एट द सेम टाइम। अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पे मिच्योर्ड होते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर एंथर पहले मिच्योर हो गया या स्टिग्मा नहीं हुआ, या स्टिग्मा पहले मिच्योर हो गया और एंथर नहीं हुआ, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को होमोगेमी बोला जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज होमोगेमी। आई होप इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन अनदर एडोप्टेशन इज नोन एज क्लिस्टोगेमी। इसको क्लिस्टोगेमी बोला जाता है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, द कंडीशन इन विच फ्लोवर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, फ्लोवर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। एंड इट नेवर ओपन रिमाइन क्लोज, इसको खुलना नहीं चाहिए, ये बंद ही रहना चाहिए। एंड आर स्मॉल साइज, और फ्लोवर्स कैसे होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। सच कंडीशन इज नोन एज क्लिस्टोगेमी। इस कंडीशन को क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। देखिए क्या होगा, अगर फ्लोवर ओपन नहीं होगा तो उसी फ्लोवर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। वो स्मॉल साइज का रहेगा तो दूसरे फ्लोवर के एंथर से स्टिग्मा को वो ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन क्लिस्टोगेमी कहलाती है, जो एडॉप्टेशन में इसके आती है। अब यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन जब होता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, एडवांटेज होते हैं उसके। तो एडवांटेज कौन कौन से हैं, इसके फायदे क्या है, प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। प्योरिटी रेस मतलब जो प्योरिटी होती है ऑर्गेनिज्म की या प्लांट स्पीसीज की, वो मेंटेन होती है। इट अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन। मतलब बहुत सारे क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरी पोलन ग्रेन गेट सेटल डाउन ऑन द स्टिग्मा। तो क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में ये कंडीशन होती है कि कई सारे पोलन ग्रेन वेस्टेज हो जाते हैं। यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन में कम पोलन ग्रेन की जरूरत होती है और उनका वेस्टेज कम से कम होता है। देयर इज ए लेस चांस ऑफ द फेलियर ऑफ द पोलिनेशन। पोलिनेशन
के फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, मतलब लगभग लगभग पोलिनेशन हो ही जाता है ना। इसके बाद डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं इसके। स्मॉल, लाइट वेट एंड फ्यू नंबर्स ऑफ द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ पोलिनेशन, मतलब छोटे बीज होंगे, लाइट वेट रहेंगे, वजन कम रहेगा और कम संख्या में बीज प्रोड्यूस होते हैं, किससे? सेल्फ पोलिनेशन की वजह से। प्रोजेनीज की वीकर रह जाएगी, है ना, कंटिन्यू अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो कमजोर रह जाएंगे। देयर इज नो चांस टू फॉर्मेट न्यू स्पीसीज आर वेराइटी ऑफ द प्लांट, नई स्पीसीज या वेराइटी प्लांट की बनना मुश्किल होता है। इवोल्यूशन रिड्यूस, इवोल्यूशन कम हो जाता है। इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनिक स्पीसीज, मतलब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन कम हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के कारण। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ आ गए होंगे क्या। एडोप्टेशन, एक तो होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी एडोप्टेशन होना जरूरी है। इसके बाद आता है क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन को एलोगेमी भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? एलोगेमी। हियर इज ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे। पर कैसे? डिफरेंट फ्लोवर ऑफ डिफरेंट प्लांट विच हैविंग द सेम स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के प्लांट हैं, दोनों ही एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन अलग अलग फ्लोवर और अलग अलग प्लांट के ऊपर यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे ये फर्स्ट प्लांट ए और ये सेकंड प्लांट बी हो गया, दोनों की सेम स्पीसीज है। अब इनके बीच जब पॉलिनेशन होता है, ये दोनों एक ही स्पीसीज है, तो यहाँ के इसके इस फ्लोवर से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ पर दूसरे फ्लोवर के, मतलब दूसरे प्लांट के फ्लोवर के ऊपर ये सेटल डाउन होगा, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहा जाता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है वो हम समझ चुके हैं। यहाँ पर उससे उसके अंदर एडॉप्टेशन क्या क्या जरूरी होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है। तो सबसे पहले फ्लोवर मस्ट बी लार्ज साइज्ड, फ्लोवर को बड़ी साइज का होना चाहिए। इट मस्ट बी ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इट्स पेरियंथ एंड कोरोला मस्ट बी ब्राइट कलर, इसका पेरियंथ और कोरोला कैसा होना चाहिए? ब्राइट कलर का होना चाहिए, ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। इट नीड टू बी स्केंट्स आर स्मेल इन द फ्लोवर, मतलब फ्लोवर के अंदर स्केंट्स या स्मेल प्रेजेंट्स होना चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे इंसेक्ट को। नेक्ट्रीज ग्लैंड्स आल्सो नीड टू बी प्रोड्यूस नेक्टर, मीन्स जो नेक्ट्रीज ग्लैंड है उनको नेक्टर प्रोड्यूस करना होता है। इस नेक्टर को लेने के लिए इंसेक्ट इनके ऊपर आते हैं और दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकते हैं। इट नीड टू बी इडिएबल शेप इन द फ्लोरल पार्ट, मतलब जो फ्लोरल पार्ट है उनके अंदर इडिएबल शेप प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको खाने के लिए इंसेक्ट सेटल डाउन हो इनके ऊपर। देन इट नीड टू बी इडिएबल पोलन ग्रेन अब दी फ्लोवर, मतलब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होना चाहिए? एडिएबल होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट उन्हें खाने के लिए आए। इसके बाद स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इज नेसेसरी, मतलब खास तरह के मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होना जरूरी है। तो ये सारे एडॉप्टेशन फ्लोवर के अंदर होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या हो जाएंगे? जो डिसएडवांटेज हमने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़े थे वो इसके एडवांटेज हो जाएंगे। डिसएडवांटेज की ज़्यादा कोई इसमें प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। डिसएडवांटेज में सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो प्योरिटी है ऑर्गेनिज्म की या प्लांट स्पीसीज की प्योरिटी जो होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती, ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं।